हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेस और नोट जेएस की लेक्चर सीरीज चल रही है और इसके अंदर हम मिडिलवेयर्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने दो टाइप्स के मिडिलवेयर्स को डिस्कस किया था। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक और टाइप है मिडिलवेयर की, जिसको हम कहते हैं एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर। भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको पता है एक्सप्रेस की जब भी आपको एप्लीकेशन बनाते हो, नोट की एप्लीकेशन बनाते हो, तो उसके अंदर एरर्स तो हर एप्लीकेशन के अंदर आते हैं और उसको हैंडल करना भी एक डेवलपर के लिए लाजमी होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एरर हैंडलिंग मिडलवेयर है, इसकी मदद से हम किस तरह से अपने एरर को हैंडल करते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं लेके आने वाला हूँ। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है एरर हैंडलिंग मिडलवेयर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आ जाओ। भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको मिडलवेयर की टाइप्स बताता जाऊं, क्योंकि अभी हम टाइप्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जिस तरह से आपको पता है, हमने एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर एक टाइप होती है, उसकी हमने बात की थी, ठीक है। राउटर लेवल मिडलवेयर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। और आज जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। और फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ बिल्ट इन मिडलवेयर्स भी होते हैं और थर्ड पार्टी मिडलवेयर्स भी होते हैं। बिल्ट इन मिडलवेयर जिस तरह से आपको पता है कि हमारे पास यूज़ एक बिल्ट इन मिडलवेयर है, ठीक है। और फिर इसके अलावा गेट हो गया, पोस्ट हो गया, जो कि राउटिंग से रिलेटेड मिडलवेयर्स हैं, ये भी हमारे पास बिल्ट इन मिडलवेयर्स में आ जाते हैं। और फिर आगे जाके हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्टी मिडलवेयर। लेकिन ये थर्ड पार्टी मिडलवेयर हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी प्लेलिस्ट के अंदर फ्यूचर में मैं आपको कुछ थर्ड पार्टी मिडलवेयर्स भी कवर करवाऊंगा। लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर हमारा जो फोकस होगा वो होगा एरर हैंडलिंग मिडलवेयर के ऊपर, ठीक है। तो भाई देखो, एरर हैंडलिंग मिडलवेयर को समझने से पहले यहां पे हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास एरर्स की जो दो टाइप्स होती हैं, उनको सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। तो वो जो एरर की दो टाइप्स हैं, उनके नाम क्या है, यहां पे देखो। पहला हमारे पास होता है ऑपरेशनल एरर्स और दूसरा हमारे पास होता है प्रोग्रामिंग एरर्स। मतलब एरर हैंडलिंग मिडलवेयर को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशनल एरर्स क्या होते हैं और प्रोग्रामिंग एरर्स क्या होते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो एरर हैंडलिंग मिडलवेयर है, वो कौन से एरर्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। सही, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं ऑपरेशन एरर्स की। तो यहाँ पे देखो, इसका पहला पॉइंट, ऑपरेशनल एरर्स आर द प्रॉब्लम्स दैट वी कैन प्रिडिक्ट दैट विल हैपन एट सम पॉइंट इन फ्यूचर। इसका मतलब ऑपरेशनल एरर्स उन एरर्स को कहा जा रहा है जिसको हम पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं। प्रिडिक्ट मतलब ऐसे एरर्स होते हैं ये ऑपरेशनल एरर्स जिनको हम पहले से अपनी एप्लीकेशन के अंदर, मतलब पहले से माइंड बना लेते हैं कि यार इस तरह के एरर्स तो लाजमी आएंगे। मतलब पहले से हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि यार इस तरह के एरर्स फ्यूचर में हमारी एप्लीकेशन के अंदर आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, वी नीड टू हैंडल देम इन एडवांस। मतलब जो एरर्स हम पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि भाई ये हमारी एप्लीकेशन में आ सकते हैं, तो हम उन्हें पहले ही एडवांस में ही क्या कर लेते हैं, उसकी एरर हैंडलिंग कर लेते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब फ्यूचर में वो एरर्स अकर होते हैं, तो उनकी जो कोडिंग होती है वो पहले से ही हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर की हुई होती है, जिससे जो हमारी एप्लीकेशन होती है वो क्रैश नहीं होती, वो रनिंग स्टेट में रहती है। जिस तरह से अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूं जो कि ऑपरेशनल एरर्स में आ जाते हैं, जो कि हमें पता होता है कि वो फ्यूचर में आ सकते हैं, जिसकी कोडिंग हम पहले से कर लेते हैं, वो कौन कौन से एरर्स हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखो, यूजर ट्राइंग टू एक्सेस एन इनवैलिड राउट, ठीक है। मतलब जो आपका यूजर है, जो आपका क्लाइंट है, वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर एक ऐसा राउट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है जो कि इनवैलिड है, जो कि मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस में भी हम पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि भाई इस तरह का एरर हमारे पास आ सकता है, तो उसकी जो कोडिंग है, उसकी जो एरर हैंडलिंग है, वो भी हम पहले से कर लेते हैं, ठीक है। फिर देखो, सेकंड एग्जांपल है इनपुटिंग इनवैलिड डेटा। मतलब आप अपनी एप्लीकेशन में, फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन में यूजर या क्लाइंट कोई फॉर्म फिल कर रहा है और उसके अंदर वो कोई इनवैलिड डेटा क्या करवा देता है, पास करवा देता है, इनपुट कर देता है। तो उसका भी हमें आइडिया पहले से होता है। मतलब पहले से हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि भाई यूज़र किस टाइप का डेटा गलती से इसके अंदर पास कर सकता है, तो उसको भी हम पहले से वैलिडेट कर लेते हैं, एरर हैंडलिंग कर लेते हैं उसकी, ठीक है। फिर उसके बाद
एप्लीकेशन फेल टू कनेक्ट टू सर्वर, मतलब जो भी आपकी सर्वर साइड एप्लीकेशन होती है, ठीक है, उसके अंदर ये जो एरर है ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि हमारे पास वो जो एप्लीकेशन है जब वो सर्वर से कनेक्ट करती है तो उस दौरान कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू आ जाता है जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्ट नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये भी हम पहले से प्रिडिक्ट करते हैं, इसकी भी कोडिंग हम पहले से कर लेते हैं। फिर आ जाओ रिक्वेस्ट टाइम आउट। रिक्वेस्ट टाइम आउट मतलब जब भी यूजर या क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है आपके सर्वर को, एप्लीकेशन को, तो उस केस में अक्सर ये होता है कि इंटरनेट की वजह से या और भी कोई वजह हो सकती है जिसकी वजह से जो हमारी रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। तो उस केस में हमारे पास रिक्वेस्ट टाइम आउट का क्या आता है, एक एरर आता है, तो उसको भी हम पहले से प्रिडिक्ट करके पहले से ही एडवांस में उसको हम हैंडल कर लेते हैं। फिर देखो एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे ऑपरेशनल एरर्स हो सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे जस्ट 3-4 की एक एग्जांपल दी ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये होते हैं ऑपरेशनल एरर्स। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अपने माइंड में रखना कि ये जो हम एरर हैंडलिंग मिडलवेयर बनाते हैं ना, मतलब एक मिडलवेयर फंक्शन बनाते हैं जिसको यूज़ करके हम एरर की हैंडलिंग करते हैं, वो हम ऑपरेशनल एरर्स के लिए ही करते हैं। मतलब वो जो सेकंड टाइप मैंने आपको बताई ना, प्रोग्रामिंग एरर्स, उसके लिए हम एरर हैंडलिंग नहीं करते, बल्कि ये जो ऑपरेशनल एरर्स होते हैं ना, जिनकी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दी, इनके लिए हम क्या करते हैं, एरर हैंडलिंग मिडलवेयर बनाते हैं अपनी एक्सप्रेस एप्लीकेशन में। ठीक हो गया? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। अब आ जाओ जो दूसरी टाइप है, प्रोग्रामिंग एरर्स, ठीक है। वो क्या होते हैं, यहाँ पे देखो, प्रोग्रामिंग एरर्स आर सिंपली बग्स दैट वी प्रोग्रामर्स बाय मिस्टेक इंट्रोड्यूसेस देम इन आवर कोड। मतलब प्रोग्रामिंग एरर वो एरर्स होते हैं जो कि सिंपली बग्स होते हैं, जो कि आपकी एप्लीकेशन में आ सकते हैं, और ये किसकी गलती से आते हैं, प्रोग्रामर्स की गलती से ये प्रोग्रामिंग एरर जनरेट होते हैं आपकी एप्लीकेशन के अंदर। भाई जाहिर बात है, प्रोग्रामर्स भी इंसान हैं, तो उनसे मिस्टेक हो जाती है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो वो जो एरर्स होते हैं उनकी क्या एग्जांपल है, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखो, जिस तरह यहाँ पे देखो, ट्राइंग टू रीड प्रॉपर्टी ऑफ एन अनडिफाइंड वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल है जो कि अनडिफाइंड है, ठीक है, उसके अंदर कोई वैल्यू इनिशियलाइज ही नहीं हुई। तो अगर कोई प्रोग्रामर उसकी प्रॉपर्टी को रीड करने की कोशिश करेगा, मतलब अनडिफाइंड वेरिएबल को रीड करने की कोशिश करेगा, तो वहां पे एरर आएगा, और जो एरर आएगा वो वहां पे प्रोग्रामिंग एरर होगा, ठीक है। फिर सेम इसी तरह, यूजिंग अवेट विदाउट असिंक, मतलब हम अवेट का कीवर्ड यूज कर रहे हैं विदाउट असिंक, क्योंकि आपको पता है अवेट और असिंक एक साथ यूज होते हैं एसिंक्रोनस ऑपरेशंस के लिए। तो ये भी आपके पास क्या, एक प्रोग्रामिंग एरर है। फिर आ जाओ, पासिंग अ नंबर वेयर एन ऑब्जेक्ट इज एक्सपेक्टेड, मतलब कोई फंक्शन है, कोई ऐसी चीज है जो कि ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन आपने उसको कोई नंबर पास कर दिया, ठीक है, तो ये भी एक प्रोग्रामिंग एरर है। और इसके अलावा एक्सेट्रा, मतलब बेशुमार प्रोग्रामिंग एरर्स हो सकते हैं जिनको हमें अपनी एप्लीकेशन के अंदर खुद से हैंडल करना होता है। मतलब ये काम हम एरर हैंडलिंग मिडलवेयर की मदद से नहीं करते, बल्कि प्रोग्रामर खुद से इसको डिबग करके, आइडेंटिफाई करके इन एरर्स को सॉल्व करता है। क्योंकि मैंने क्या बताया, एरर हैंडलिंग मिडलवेयर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशनल एरर्स को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। ठीक हो गया? तो ये जो दो टाइप्स के एरर्स होते हैं, इसको समझना जरूरी था, उसके बाद ही हम यहाँ पे एरर हैंडलिंग मिडलवेयर को समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, एरर हैंडलिंग मिडलवेयर, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझाने से पहले मैं आपको इसकी एक डायग्राम से समझाता हूँ, क्योंकि मुझे अक्सर मेरे स्टूडेंट्स और यूट्यूब के व्यूअर्स कहते हैं कि सर ये जो आप डायग्राम से समझाते हैं ना, इससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो तभी मैं कोशिश करता हूँ कि डायग्राम अपने लेक्चर के अंदर लाजमी पुट करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एरर हैंडलिंग की मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ कि भाई हमारे पास एक क्लाइंट है, ठीक है, वो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, और रिक्वेस्ट जाती है हमारी एक्सप्रेस एप्लीकेशन के पास, मतलब एक्सप्रेस के सर्वर के पास, जहां पे हमारी एप्लीकेशन मौजूद है। तो क्लाइंट ने जब हमारे पास यहां पे रिक्वेस्ट किया, तो वो रिक्वेस्ट जो है वो बेसिकली जाएगी किसी राउट के पास, मिडिलवेयर के पास भी जा सकती है, ठीक है, लेकिन राउट के पास भी जा सकती है। जिस तरह आपको पता है कि हम जब भी फर्स्ट टाइम अपने एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं, तो हमारे पास जो उसका मेन पेज होता है, होम पेज होता है, वो एक्सेस होता है। उसके लिए जो हमारा रूट वाला राउट होता है, जिसको हम फॉरवर्ड / कहते हैं, वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सपोज करो कि जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और वो रिक्वेस्ट जाती है किसी राउट के पास, राउट में यहाँ पे किसे कह रहा हूँ, वो जो गेट पोस्ट वाले हमारे पास वो जो फंक्शंस होते हैं ना राउटिंग के, उसे मैं यहाँ पे राउट कह रहा हूँ। तो क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करता है किसी राउट के पास, ठीक है, अब वो राउट कोई भी हो सकता है, याद रखना, मतलब गेट राउट हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, और भी कोई भी XYZ राउट हो सकता है। लेकिन अब सपोज करो कि अगर उस राउट के अंदर कोई एरर आ जाता है,
ठीक है, मतलब उस राउट के अंदर वो जो राउट फंक्शन है, गेट फंक्शन है, उसके अंदर कुछ ऐसा कोड हुआ है जिसके अंदर कोई एरर थ्रो हो रहा है, ठीक है, कोई एरर जनरेट हो रहा है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमारे पास हम क्या करते हैं, उस एरर को पास कर देते हैं हमारे एरर हैंडलिंग मिडलवेयर को। तो ये एरर हैंडलिंग मिडलवेयर होता क्या है, ये बेसिकली एक फंक्शन होता है जो आपके एरर्स को कैच करता है और मैनेज करता है। लेकिन देखो, जब भी हमारे राउट के अंदर कोई एरर आएगा ना, इसका मतलब हम उसे पहले से प्रिडिक्ट करेंगे। जिस तरह अगर किसी ने ट्राई कैच ब्लॉक का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है तो उसे पता होगा कि ट्राई जो ब्लॉक होता है, ट्राई कैच, वो हम वहां लगाते हैं जहां पे हमें पता हो कि यार इस लाइन पे या इस कोड में कोई एरर एक्सपेक्टेड है, मतलब फ्यूचर में यहाँ पे कोई एरर आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी राउट के अंदर एरर आता है, ठीक है, तो उसका जो भी एरर है वो हम एरर हैंडलिंग मिडलवेयर को पास कर देते हैं। और कैसे पास करते हैं, देखो हमने नेक्स्ट फंक्शन पढ़ा था, ठीक है, लेकिन जब हम एरर पास करते हैं तो उस नेक्स्ट फंक्शन के अंदर हम जो भी एरर का ऑब्जेक्ट होता है वो पास करते हैं। तो जब नेक्स्ट फंक्शन के अंदर आप एरर का ऑब्जेक्ट पास करते हो ना, तो जब ये नेक्स्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो लाजमी ये किसको एग्जीक्यूट करेगा, हमारे एरर हैंडलिंग मिडलवेयर को एग्जीक्यूट करेगा। क्योंकि भाई देखो, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दूसरे जो मिडलवेयर्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए भी हम नेक्स्ट यूज करते हैं, लेकिन वहां पे हम कोई पैरामीटर पास नहीं करते। जब हम यहाँ पे कोई पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है, और वो पैरामीटर बेसिकली एरर का ऑब्जेक्ट होता है, तो उस केस में लाजमी है कि हमारे पास एरर हैंडलिंग मिडलवेयर का फंक्शन ही एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी राउट्स हैं, मतलब कोई भी राउट है, अगर उसके अंदर कोई एरर आ जाता है तो हमें वहां पे क्या करना है, उस एरर को नेक्स्ट फंक्शन के अंदर पास करना है। और जैसे ही नेक्स्ट फंक्शन के अंदर हम पास करेंगे तो हमारी एक्सप्रेस एप्लीकेशन ऑटोमेटिक हमारे पास हमारे एरर हैंडलिंग वाला जो मिडलवेयर फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो देखो, जब ये एरर हैंडलिंग मिडलवेयर एग्जीक्यूट होगा तो इसके अंदर क्या काम हम करेंगे वो समझना जरूरी है। तो यहां पे देखो, जब ये एरर हैंडलिंग मिडलवेयर एग्जीक्यूट होगा ना, तो ये क्या करेगा, कुछ एरर इंफॉर्मेशन क्लाइंट को सेंड करेगा इन अ फ्रेंडली वे। इसका मतलब जो एरर आ रहा है वो एरर किसके पास आ रहा है, एरर हैंडलिंग मिडलवेयर के पास आ रहा है। तो एरर हैंडलिंग मिडलवेयर के अंदर हम कुछ इस तरह का कोड करते हैं कि जो भी उस स्पेसिफिक एरर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम एक फ्रेंडली वे में अपने क्लाइंट को वापस क्या करते हैं, पास कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे हमारा क्लाइंट इजीली हमारे एरर को क्या कर पाएगा, समझ पाएगा। और इस सारे सिनेरियो में जब हमारा कोई एरर आता है राउट में, ठीक है, और वो एरर हम एरर हैंडलिंग मिडलवेयर को पास करते हैं। एरर हैंडलिंग मिडलवेयर क्या करता है, एरर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी एरर का स्टेटस है, स्टेटस कोड है, जो भी मैसेज है, वो क्लाइंट को वापस रिटर्न करवाता है। इस सारे सिनेरियो के अंदर कहीं भी हमारी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होती, ब्रेक नहीं होती। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है एरर हैंडलिंग मिडलवेयर को यूज करने का। ठीक हो गया। तो ये डायग्राम आपने अपने माइंड में रखनी है जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो अब आ जाओ यहाँ पे, इसके जो मैं पॉइंट्स आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इन एक्सप्रेस.js एरर हैंडलिंग मिडलवेयर इज अ फंक्शन डिजाइन टू कैच एंड मैनेज एरर्स अकरिंग इन योर राउट्स और अदर मिडलवेयर। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस.js के अंदर ये जो एरर हैंडलिंग का मिडलवेयर होता है, ये बेसिकली क्या होता है, एक फंक्शन होता है, और इसको डिजाइन किया गया है एरर्स को कैच करने के लिए और मैनेज करने के लिए। कौन से एरर्स, जो कि आ सकते हैं आपके राउट्स के अंदर या दूसरे मिडलवेयर्स के अंदर। इसका मतलब जो भी आपने राउट्स बनाए हैं, राउट्स के फंक्शन बनाए हैं, उसके अंदर जो भी कोडिंग की है, या फिर जो दूसरे मिडलवेयर्स आपने बनाए उसके अंदर अगर कोडिंग की है, तो अगर उसके अंदर कोई एरर्स आ जाते हैं तो वो एरर्स ऑटोमेटिकली जाएंगे एरर हैंडलिंग मिडलवेयर के पास, जो कि डेवलपर बनाएगा, और फिर उस एरर को वहीं पे हम कैच भी करेंगे और मैनेज भी करेंगे। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट अलाउज यू टू सेंट्रलाइज एरर मैनेजमेंट एंड हैंडल एरर्स मोर ग्रेसफुली इन योर एप्लीकेशन। भाई देखो, यहां पे एक टर्म यूज की गई है कि हम एरर हैंडलिंग मिडलवेयर को यूज करके अपनी एरर मैनेजमेंट को सेंट्रलाइज कर सकते हैं। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, इसको जरा गौर से समझना। भाई देखो, एरर हैंडलिंग मिडलवेयर से पहले हम पता है क्या करते थे, हम ट्राई कैच वगैरह यूज करते थे। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल सपोज करो कि 50 फाइल्स हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर, तो 50 फाइल्स के अंदर जहां जहां एरर आएगा वहां वहां हमें ट्राई कैच का यूज करना पड़ता है। मतलब ट्राई कैच का यूज फिर हमें बार बार करना पड़ता है। लेकिन यहां पे क्या सीन हो रहा है कि यहां पे हम एक ही जगह पे, मतलब सिर्फ एक ही एरर हैंडलिंग मिडलवेयर बनाएंगे, और फिर हमारी एप्लीकेशन में
जहां जहां हमारे राउट्स हैं, मिडलवेयर्स हैं, वहां पे अगर कोई भी एरर जनरेट होगा तो उस एरर को कहां भेजा जाएगा, इस एरर हैंडलिंग मिडलवेयर के पास भेजा जाएगा। वहीं पे वो एरर्स कैच भी होंगे और मैनेज भी होंगे, और वहीं से जो भी रिस्पांस हमें क्लाइंट को भेजना है वो सारे रिस्पांस हम कहां से जनरेट करवाएंगे, एरर हैंडलिंग मिडलवेयर से जनरेट करवाएंगे। क्योंकि जो एरर हैंडलिंग मिडलवेयर होता है ये एक ऐसा सेंट्रलाइज फंक्शन होता है जो कि हर किस्म के एरर्स को कैच करेगा, ठीक है, उसका जो भी रिस्पॉन्स होगा वो क्लाइंट को क्या करेगा, सेंड करेगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है एरर हैंडलिंग मिडलवेयर का। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं ये जो हमारा एरर हैंडलिंग का मिडलवेयर फंक्शन होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हम डिफाइन करते हैं। ठीक है भाई, देखो क्या कह रहा है, इन एक्सप्रेस एंड एरर हैंडलिंग मिडलवेयर फंक्शन इज डिफाइंड सिमिलरली टू अदर मिडलवेयर बट विथ 4 पैरामीटर्स। मतलब देखो यहां पे कह रहा है कि जो एरर हैंडलिंग का मिडलवेयर होता है ये दूसरे मिडलवेयर्स की तरह ही बनता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर 4 पैरामीटर्स होते हैं। भाई देखो, नॉर्मल जो मिडलवेयर बना रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था, वहां पे हम 3 पैरामीटर्स उन मिडलवेयर्स के अंदर बनाते थे। पहला होता था रिक्वेस्ट, दूसरा होता था रिस्पॉन्स और तीसरा होता था हमारा नेक्स्ट फंक्शन। लेकिन इसके अंदर एक चौथा पैरामीटर भी आता है जो कि एरर से रिलेटेड होता है, और वही चौथा पैरामीटर इस फंक्शन को एरर हैंडलिंग मिडलवेयर फंक्शन बनाता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, सिंटैक्स यहां पे देखो। देखो ये आपको जो एरर हैंडलर एक फंक्शन नजर आ रहा है ये बेसिकली एरर हैंडलर मिडलवेयर है, और इसके अंदर यहां पे देखो एक चौथा पैरामीटर है, ठीक है, जो कि फर्स्ट लोकेशन के ऊपर मौजूद है, और वो है ERR। मतलब देखो बाकी जो 3 पैरामीटर्स हैं वो वैसे ही हैं जो कि दूसरे मिडलवेयर्स के अंदर हमने देखे थे, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। लेकिन वो जो चौथा पैरामीटर है ना, एरर, वो सबसे पहली लोकेशन के ऊपर आएगा। और यहां पे देखो हमारे पास 4 पैरामीटर्स है ना, इंक्लूडिंग एरर वाला पैरामीटर, तो इसलिए हम इसको यहां पे कहेंगे एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अभी मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने VS कोड के अंदर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पहले से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे देखो क्या है, एरर हैंडलिंग MDW, मतलब मिडलवेयर। तो ये प्रोजेक्ट मैंने पहले से बनाया हुआ है। इसके अंदर इंडेक्स फाइल आपको पहले से नजर आ रही होगी, और इसके अंदर मैंने एक्सप्रेस भी देखो पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। पैकेज जेसन फाइल भी मौजूद है, लॉग जेसन भी मौजूद है, ठीक है, नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर भी मौजूद है। और यहाँ पे देखो वो जो बेसिक कोडिंग होती है, पहले मैंने एक्सप्रेस को यहाँ पे इंपोर्ट किया, ठीक है, फिर अपनी एक्सप्रेस एप्लीकेशन का इंस्टेंस बना के ऐप के अंदर स्टोर किया, और फिर उसी ऐप से रिलेटेड मैंने यहाँ पे 2 राउट्स बनाए। ठीक है, एक तो हमारा मेन राउट है वेलकम टू होम पेज, और दूसरा है /about, जिसके अंदर मैंने वेलकम टू अबाउट पेज लिखा हुआ है। और फिर देखो पोर्ट नंबर यहाँ पे मैंने लिसन करवाया हुआ है जो कि 3000 है। ठीक हो गया। तो अब सबसे पहला काम मुझे यहाँ पे क्या करना है, मिडलवेयर अपना क्रिएट करना है। भाई देखो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक बेस्ट प्रैक्टिस बताई थी कि आपने जब भी कोई मिडलवेयर बनाना है तो उसकी एक सेपरेट फाइल बनानी है। लेकिन अब यहाँ पे आके मैं आपको एक दूसरी एक बेस्ट प्रैक्टिस बताता हूँ, और वो क्या है कि जितने भी आप मिडलवेयर्स की फाइल्स बनाओगे ना, ठीक है, वो आपने एक अलग से मिडलवेयर के फोल्डर के अंदर बनानी है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मेरा प्रोजेक्ट है ना, इसके अंदर मैं एक न्यू फोल्डर ले लेता हूँ, ठीक है, और इस फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ मिडलवेयर। मिडलवेयर यहाँ पे मैंने बना लिया, और अब इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल, और इसका नाम अब मैं यहाँ पे रखता हूँ एरर हैंडलिंग .gs। ठीक है, मतलब देखो एरर हैंडलिंग .gs ये वाली जो फाइल है ये मिडलवेयर के फोल्डर के अंदर है ना, जिससे हमें पता चल रहा है कि भाई ये एरर हैंडलिंग बेसिकली क्या है, एक मिडलवेयर है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं अपना एक एरर हैंडलिंग का मिडलवेयर बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉन्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ एरर हैंडलर, इसका नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया इसका ये एरो फंक्शन, मतलब बॉडी आ गई इसकी। और मैंने क्या बताया था, इसके अंदर हमारे पास 4 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है एरर के लिए, दूसरा होता है हमारे पास रिक्वेस्ट, फिर होता है रिस्पॉन्स, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो यही जो अब एरर हैंडलर फंक्शन है ना, इसको मैं हाथ के हाथ यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करवा देता हूँ। ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और उसके अंदर मैं यहाँ पे इस फंक्शन को क्या करवा रहा हूँ, एक्सपोर्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि इस फंक्शन को मुझे यूज़ करना है कहाँ पे, यहाँ पे आ जाओ, ये जो इंडेक्स है ना टॉप पे, हम यहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट में यहाँ पे यूज़ करता हूँ, एरर हैंडलर मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ, और इसको हम इंपोर्ट करवा लेते हैं। इंपोर्ट कैसे करवाएंगे, यहाँ पे देखो ये मैंने कहाँ पे बनाया है, अपने मिडलवेयर फोल्डर के अंदर बनाया है। ठीक है, यहाँ पे देखो मिडलवेयर का फोल्डर आ गया, और फिर यहाँ पे दोबारा / लगाएंगे, और ये देखो एरर हैंडलिंग .gs आपको यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे अंडरस्टूड है कि भाई मिडलवेयर फोल्डर के अंदर ये वाला जो मिडलवेयर है इसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, और इंपोर्ट करके इसका जो भी मिडलवेयर है
वो मैं यहाँ पे एरर हैंडलर के अंदर क्या करवा रहा हूँ, स्टोर करवा रहा हूँ। ठीक हो गया। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया ना अपने इस एरर हैंडलर के इस वेरिएबल के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको यूज करता हूँ। कहाँ पे यूज करूंगा, यहाँ पे देखो, ये जो हमारा ऐप डॉट लिसन है इसके ठीक ऊपर, ठीक है, मतलब सबसे एंड में मैं यहाँ पे ये यूज कर लेता हूँ, जिसका नाम मैंने यहाँ पे क्या रखा था, एरर हैंडलर। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि ये वाला जो आपका एरर हैंडल मिडलवेयर है ना, ठीक है, इसको आपने सबसे एंड में ही रखना है। एंड में रखने का क्या फायदा होगा कि इसके ऊपर जितने भी मिडलवेयर्स हैं, जितने भी राउट्स हैं, उन सब को ये यहां पे कवर कर लेगा। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपने इसको ऊपर रखा, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमने इसको यहां पे रखा, तो अब इसमें मसला क्या होगा कि इसके ऊपर कोई भी राउट मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब अगर इन दोनों राउट्स के अंदर या मिडलवेयर्स के अंदर कोई एरर आ जाता है, तो उसको हैंडल करने का जो कोड है वो तो हमने ऊपर रखा हुआ है। इसलिए आपने यहां पे लाजमी इस कोड को सबसे एंड में रखना है, ताकि ये जो एरर हैंडल मिडलवेयर है ये सारे राउट्स को, सारे मिडलवेयर्स को क्या कर सके, उसके अंदर जो भी एरर्स आए उनको हैंडल कर सके। ठीक हो गया। तो ये आपने यहाँ पे पॉइंट याद रखना है अच्छे से। अच्छा, अब आ जाओ एरर हैंडलिंग के अंदर हम यहाँ पे कोडिंग करते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने जस्ट अपने इस फंक्शन का क्या बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, इसके अंदर कोई कोडिंग नहीं की। लेकिन भाई देखो, इसके अंदर कोडिंग करने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझा रहा हूं। भाई सपोज करो कि जो मेरे पास एरर आएगा ना, ठीक है, और वो एरर ये वाला मिडलवेयर हैंडल करेगा, वो एरर कहां पे आएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं वो एरर आएगा हमारे पास इस राउट के अंदर, जो कि हमारा मेन राउट है। अभी अगर मैं यहां तक आपको अपनी एप्लीकेशन रन करके दिखाऊं तो आप रिजल्ट देखना। मैं यहां पे आता हूं टर्मिनल में, ठीक है, न्यू टर्मिनल ले लेते हैं, और यहां पे अपनी एप्लीकेशन को रन करने के लिए मैंने आपको कमांड यहां पे बताई थी, ये वाली नोड हाइफन वॉच, और उसके बाद हमारी फाइल का नाम एंटर करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो चुकी है और इसको हम ब्राउजर पे देख लेते हैं। ठीक है, रन करने के लिए यहाँ पे आपने क्या लिखना है, सिंपल लोकल होस्ट :3000 और फिर यहाँ पे / एंटर करते हैं। तो ये देखो, वेलकम टू होम पेज। ठीक है, मतलब बिल्कुल सही तरह से हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई ये वाला जो राउट है ना, ये वाला, इसके अंदर कोई एरर थ्रो हो सकता है, मतलब कोई एरर यहाँ पे आ सकता है, और उस एरर को हैंडल कौन करेगा, ये वाला एरर हैंडलर मिडलवेयर। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो मैं ये लाइन यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे मैनुअली एक एरर ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाऊंगा और उसको थ्रो करवाऊंगा, मतलब एक एरर आएगा और उसको हैंडल करेगा हमारा एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एरर बनाता हूँ, एरर क्रिएट करता हूँ, और एरर क्रिएट करने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक एरर का कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, वो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इस एरर के अंदर ये जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर मैं उस एरर का मैसेज यहाँ पे पास करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैसेज में यहाँ पे पास कर देता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग, सिंपल। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये एक एरर ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रख दिया, एरर। और अब देखो इसी एरर के अंदर मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करता हूँ। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे मैं कहता हूँ सबसे पहले उसका स्टेटस कोड। ठीक है, स्टेटस कोड के अंदर यहाँ पे मैं कहता हूँ 404, मतलब जो नॉट फाउंड का एरर होता है, ठीक है, उसका स्टेटस कोड मैंने यहाँ पे पास कर दिया। और फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ एरर डॉट स्टेटस। ठीक है, और इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल पास कर देता हूँ फेल। ठीक है, स्टेटस क्या हो गया, फेल हो गया, या फेल्ड कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक एरर ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर सबसे पहले कंस्ट्रक्टर में एरर का जो भी एक यूज़र फ्रेंडली मैसेज होता है वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया, और फिर उसका जो कोड होता है, क्योंकि आपको पता है हमारे पास वेब एप्लीकेशंस के अंदर जो भी एरर्स वगैरह आते हैं उनका कोई ना कोई स्टेटस कोड होता है। ठीक है, यहाँ पे 404 मैंने यहाँ पे पास कर दिया, स्टेटस मैंने यहाँ पे फेल्ड कर दिया। और अब यहाँ पे देखो, इसी एरर ऑब्जेक्ट को मैंने क्या बताया था हम कैसे पास करेंगे, अपने एरर हैंडलिंग मिडलवेयर को कैसे पास करेंगे। यहाँ पे देखो नेक्स्ट का फंक्शन यूज करेंगे, और इसके अंदर हम जो हमारा एरर ऑब्जेक्ट था वो हम इसके अंदर पास कर देंगे। और देखो जब हम अपने नेक्स्ट फंक्शन के अंदर ये एरर ऑब्जेक्ट पास करते हैं ना, तो हमारी एक्सप्रेस एप्लीकेशन ऑटोमेटिक समझ जाएगी कि भाई उसे एरर हैंडल मिडलवेयर को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो भी एरर आएगा, मतलब इस एरर के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो ये वाली इंफॉर्मेशन है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी, इस एरर के इस पैरामीटर के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब इसी एरर को एक्सेस करके हम किस तरह से इसके अंदर कोडिंग करेंगे, अब मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो एरर पैरामीटर है, ठीक है, इसका ये जो स्टेटस कोड है, ठीक है, सबसे पहले स्टेटस कोड वाली प्रॉपर्टी जो मैंने वहां पे बनाई थी उसको मैं एक्सेस कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि भाई या तो आप यही स्टेटस कोड इसके अंदर सेट कर दो। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर कोई स्टेटस कोड हमें नहीं मिलता तो बाय डिफॉल्ट
हमारे पास एक इंटरनल सर्वर का एक एरर होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं 500, वो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। अब ये 500 एरर क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने गूगल पे सिंपल लिखा है 500 एरर मीन्स, तो देखो क्या कह रहा है, अब 500 एरर ऑल्सो नोन एज an HTTP 500 internal server error means that the server encountered an unexpected condition that prevented it from fulfilling a request। मतलब एक एरर हमारे पास आया जो कि इंटरनल सर्वर एरर है, ठीक है, जिसकी वजह से रिक्वेस्ट हमारी फुलफिल नहीं हो रही, तो वो जो डिफॉल्ट एरर होता है वो कहलाता है आपके पास 500 एरर, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे सेट करवा दिया। मतलब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि भाई अगर यहाँ पे कोई एरर हमें रिसीव होता है, उसका स्टेटस कोड रिसीव होता है, तो ये वाला इस प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर दो, और ये और ऑपरेटर है, ठीक है। वरना आप क्या करो, यहाँ पे ये 500 इस स्टेटस कोड के अंदर सेट कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो दूसरी चीज है एरर डॉट स्टेटस, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं इसी तरह का काम कर देता हूं कि अगर इसके अंदर कोई स्टेटस है तो वो इसके अंदर सेट करवा दो, अदरवाइज इसके अंदर आप एक मैसेज सेट करवा दो एरर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो रिस्पॉन्स का एक पैरामीटर है, अब मैं इसको यूज करता हूं क्योंकि मुझे क्लाइंट को रिस्पॉन्स भी सेंड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो मैं कहता हूं रिस्पॉन्स डॉट, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है स्टेटस, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे मैं पास कर देता हूं एरर डॉट ERR डॉट स्टेटस कोड, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी इसके अंदर हमने सेट किया था, मतलब मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो रिस्पॉन्स है इसका जो भी आप स्टेटस भेजोगे वो कौन से एरर के लिए होगा, इस एरर के स्टेटस कोड के लिए होगा। और इसके साथ साथ अब मैं यहाँ पे एक जेसन यहाँ पे पास कर रहा हूँ, ठीक है, जेसन रिस्पॉन्स में भेज रहा हूँ, और यहाँ पे देखो इसका ये पैरेंथेसिस आ गया, और जेसन ऑब्जेक्ट हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है, तो ये आ गया। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं कहता हूँ स्टेटस कोड, ठीक है, स्टेटस कोड ये प्रॉपर्टी है, इसके अंदर मैं यहाँ पे सेट करवा देता हूँ ये जो हमने ऊपर सेट किया था ना, एरर डॉट स्टेटस कोड, ठीक है, ये आ गया। अच्छा यहाँ पे इज इक्वल नहीं आएगा, कोलन आएगा, ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है। और फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे स्टेटस, ठीक है, स्टेटस के अंदर जो भी यहाँ पे हमने सेट किया था एरर डॉट स्टेटस, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और तीसरी चीज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी मैसेज। मैंने बताया था ना हमने एक कंस्ट्रक्टर के अंदर, एरर के कंस्ट्रक्टर के अंदर एक मैसेज सेट किया था, तो वही मैसेज हम यहाँ एरर से गेट करके, ठीक है, कहाँ पे सेट करवा देंगे, इस मैसेज की प्रॉपर्टी के अंदर सेट करवा देंगे। मतलब देखो यहाँ पे ये वाली जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये वाली जो भी इंफॉर्मेशन है ये कहाँ पे आके स्टोर होगी, इस एरर के पैरामीटर में। और अब इसी पैरामीटर के अंदर से मैं स्टेटस कोड गेट कर रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी के अंदर सेट करवा रहा हूँ, फिर उस एरर का स्टेटस जो भी है वो गेट करवा रहा हूँ। अगर इसके अंदर कोई स्टेटस होगा तो यही स्टेटस यहाँ पे सेट हो जाएगा, अदरवाइज ये एरर इस प्रॉपर्टी के अंदर सेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखो फिर मैं रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ यहाँ पे क्लाइंट को, ठीक है, इस ये वाला जो स्टेटस कोड है इससे रिलेटेड मैं जेसन रिस्पॉन्स यहाँ पे भेज रहा हूँ। और मैं यहाँ पे तीन चीजें पास कर रहा हूँ, एक तो स्टेटस कोड, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे इस एरर से मिलेगा, फिर स्टेटस वो भी हमें इस एरर से मिलेगा, और फिर मैसेज, मतलब उस एरर का जो भी मैसेज है वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। और फिर यही जो जेसन है ये रिस्पॉन्स में हमारे क्लाइंट को मिल जाएगी। कौन सा क्लाइंट, जो कि रिक्वेस्ट कर रहा था किसी राउट को और उस राउट के अंदर एरर आ जाता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो एक और चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखो अभी ये जो एरर मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूं, ठीक है, ये 404 से रिलेटेड है, ठीक है भाई। देखो आपके पास जितने भी काइंड्स के एरर्स हैं, ठीक है, जो कि आ सकते हैं आपके एप्लीकेशन में, वो सारे हमारे पास ये एरर हैंडल मिडलवेयर क्या कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये जितना भी डेटा आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है इस एरर के इस पैरामीटर में से, और इस एरर के पैरामीटर में डेटा कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। तो ये जो एरर हैंडल मिडलवेयर है ये बेसिकली एक ऐसा सेंट्रलाइज एक मिडलवेयर फंक्शन है जो कि डिफरेंट काइंड के एरर्स के साथ क्या कर सकता है, काम कर सकता है, ठीक है। तो अब इसी को हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो एरर आएगा ना, यहाँ पे एरर आएगा इस राउट के अंदर, तो ऑटोमेटिक हमारे पास ये वाला जो एरर हैंडल मिडलवेयर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जब ये एग्जीक्यूट होगा तो मतलब ये वाला जो सारा कोड है ये आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके अब इसको सेव करते हैं और इसका रिजल्ट चेक करते हैं, ठीक है। ब्राउजर पे आते हैं यहाँ पे, ठीक है, यही वाला राउट मैं दोबारा से एक्सेस करता हूं जो कि हमारा मेन राउट था, एंटर करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो, इसको पीटी प्रिंट करवाता हूं तो ये देखो। अच्छा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी हमारे पास 500 स्टेटस कोड आ रहा है और स्टेटस में एरर आ रहा है, और यहाँ मैसेज में देखो नेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। भाई नेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एक चीज मैंने यहाँ पे मिस कर दी है, और वो क्या है, देखो मैं यहाँ पे नेक्स्ट यूज कर रहा हूं ना, लेकिन ये नेक्स्ट मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, ठीक है, ये नेक्स्ट यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं किया, इसलिए यहाँ पे इसका ये एरर आ रहा है,
ठीक हो गया। लेकिन अब अगर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट डिफाइन कर दिया तो अब ये बिल्कुल सही तरह से हमारे पास ये जो नेक्स्ट है ये कॉल होगा और एरर हैंडल के अंदर जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही तरह से हमें गेट होगी। ठीक है, क्योंकि देखो अभी स्टेटस कोड में यहाँ पे क्या शो हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है 500 और स्टेटस में एरर शो हो रहा है। मतलब जो हमने यहाँ पे सेट किया था ना ये, और में ये जो हमने सेट किया था अभी हमें ये गेट हो रहा है। ठीक हो गया। लेकिन अब यहाँ पे देखो वो जो नेक्स्ट मैंने यहाँ थर्ड पैरामीटर में नहीं दिया था, अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आके अब आप इसका रिजल्ट देखना, लोकल होस्ट कॉलम 3000 स्लैश एंटर करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो प्रिटी प्रिंट करते हैं तो ये देखो अब क्या आ रहा है, स्टेटस कोड 404 स्टेटस फेल्ड, और जो मैसेज हमने सेट किया था वो क्या था, समथिंग वेंट रॉन्ग। मतलब जो एरर हमने यहाँ पे पास किया था उसी एरर को अब यहाँ पे हमारा एरर हैंडल मिडलवेयर क्या कर रहा है, कैच कर रहा है और मैनेज करके एक यूजर फ्रेंडली सा एरर मैसेज हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। मतलब जिस टाइप का एरर यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है, उसी हिसाब से हमारे पास ये एरर हैंडलिंग मिडलवेयर काम करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। अच्छा, अब आ जाओ इस लेक्चर का एक लास्ट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे देखो भाई, देखो मैंने क्या बताया कि हमारे पास कोई भी राउट है, ठीक है, और उस राउट के आगे हम और भी मिडलवेयर्स क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जिस तरह सपोज करो कि मेरे पास एक गेट राउट है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद हमारे पास सपोज करो कि कोई मिडलवेयर एग्जीक्यूट होता है। ये M1 क्या है, पहला मिडलवेयर है, ठीक है। फिर जब पहला मिडलवेयर एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद सपोज करो कि मिडलवेयर 2 एग्जीक्यूट होता है। मिडलवेयर 2 एग्जीक्यूट होता है तो उसके बाद हमारे पास मिडलवेयर 3 एग्जीक्यूट होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस ऑर्डर में आप मिडलवेयर अपने एग्जीक्यूट करते हो उसी ऑर्डर में आपका सारे मिडलवेयर एग्जीक्यूट होते हैं। मतलब अगर मैं M3 को M1 की जगह पे रख दूंगा तो M3 पहले एग्जीक्यूट होगा, M1 बाद में होगा। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। फिर यहाँ पे देखो M3 के बाद फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा हुआ है हमारे पास एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। मतलब ये सीक्वेंस मैंने रखा हुआ है, पहले राउट है, फिर M1, M2, M3 और फिर सबसे एंड में मैंने एरर हैंडलिंग मिडलवेयर रखा हुआ है। तो सपोज करो कि ये जो राउट है, ठीक है, हमारा गेट राउट हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो अगर सपोज करो इसके अंदर कोई एरर आ जाता है, तो जब इसके अंदर एरर आएगा तो वो हमारे पास डायरेक्टली पास हो जाएगा हमारे एरर हैंडलर मिडल फंक्शन को। इसका मतलब ये बीच में जितने भी मिडलवेयर्स थे वो सारे स्किप हो जाएंगे। मतलब यही इसका एक कॉन्सेप्ट है कि जिस राउट में एरर आएगा उस राउट से वो एरर कहां पे पास हो जाएगा, हमारे एरर हैंडल मिडलवेयर को, और उस एरर हैंडल मिडलवेयर से अगर बीच में कोई और मिडलवेयर्स भी हैं तो वो सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। किस तरह से, यहां पे देखो, जिस तरह यहां पे देखो इस राउट के अंदर हमारे पास एरर आ रहा है ना, तो अगर इस राउट के बाद जितने भी राउट्स हैं या मिडलवेयर्स हैं वो सारे स्किप हो जाएंगे और ऑटोमेटिक हमारे पास जो हमारा एरर हैंडल मिडलवेयर है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है। मतलब जिस तरह ये वाला राउट है, यहाँ पे एरर आ रहा है ना, अब सपोज करो इसके अंदर यहाँ पे कुछ और मिडलवेयर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, इस तरह के मिडलवेयर्स फॉर एग्जांपल यूज हो रहे हैं, तो ये सारे मिडलवेयर्स राउट्स वगैरह स्किप हो जाएंगे और वो डायरेक्ट जंप करके आपका जो एरर हैंडल मिडलवेयर है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे देखो अभी ये जो एरर आ रहा है, ठीक है, ये कौन से राउट के अंदर आ रहा है, जो हमारा मेन राउट होता है ना होम पेज के लिए, उसके अंदर हमारे पास ये आ रहा है। भाई इसी तरह का एरर हम अपने ऑल अदर राउट्स के लिए भी सेट कर सकते हैं। भाई आपको याद होगा जब मैंने राउटिंग का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्रेस के अंदर समझाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि हम एक स्टार का सिंबल भी यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको हटाता हूँ, ये वाला मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर सिंपल सा जो रिस्पॉन्स है वो मैं यहाँ पे पास करता हूँ, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है, और इसके अंदर मैं मैसेज यही पास कर देता हूँ, वेलकम टू होम पेज, जो कि शुरू में था स्टार्टिंग में, ठीक है, और जो राउट मैंने कॉपी किया उसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है, सबसे एंड में, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ स्टैटिक। ठीक है, इसका मतलब भाई देखो, अगर यहाँ पे देखो दो राउट्स तो बने हुए ना, एक स्लैश और एक स्लैश अबाउट, अगर यूजर स्लैश या स्लैश अबाउट राउट एंटर करेगा तो उससे रिलेटेड तो उससे रिजल्ट मिल जाएगा ना। लेकिन अगर इसके अलावा वो कोई यूआरएल हिट करता है तो उस केस में राउट नहीं है, तो इसका मतलब उस केस में हमारे पास ये वाला जो हमारे पास राउट फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, और जब वो एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या करेगा, एक एरर जनरेट करेगा जिसको हमारा ये एरर हैंडलिंग मिडलवेयर क्या करेगा, कैच करेगा और मैनेज करेगा। ठीक है, तो तभी यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, स्टार, और मैंने बताया था ये जो स्टार वाला राउट है ये भी आप सबसे एंड में रखते हो, लेकिन एंड में कहां पे रखोगे, एरर हैंडलिंग मिडलवेयर से पहले आप इसको रखोगे।
ठीक है। तो देखो अभी इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। देखो अभी अगर मैं यहाँ पे आके एंटर करूँ तो देखो वेलकम टू होम पेज अभी यहाँ पे शो हो रहा है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई और यहाँ पे यूआरएल हिट करता हूँ जिससे रिलेटेड कोई भी राउट फंक्शन मैंने नहीं बनाया, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, /users, एंटर करते हैं तो देखो वही एरर आ रहा है जो अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। और देखो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट में जाता हूँ, ठीक है, इंस्पेक्ट भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक नेटवर्क का टैब होता है ना, जिसके अंदर हमारी सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे उसका जो रिकॉर्ड होता है वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। तो देखो मैं दोबारा यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो जैसे ही रिफ्रेश किया तो ये देखो ये रिक्वेस्ट है हमारी यूजर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड उसने स्टेटस हमें दिखा दिया यहाँ पे। और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करो तो ये देखो जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको दिखा रहा है, ठीक है, एरर भी दिखा रहा है, उसका जो स्टेटस कोड है वो भी दिखा रहा है, और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे /about यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है, /about मैं यहाँ पे पास करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखो वेलकम टू अबाउट पेज आ रहा है और ये देखो ये रिक्वेस्ट बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुकी है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो ये देखो गेट रिक्वेस्ट है और रिक्वेस्ट बिल्कुल सक्सेसफुल हुई है। तो ये देखो जो उसका स्टेटस कोड होता है 200 ओके का वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने एरर हैंडलिंग मिडलवेयर के साथ काम करते हैं, ठीक है। ये डायग्राम भी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं लेके आने वाला हूँ। तो अगर इस वीडियो के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।